पास एक मैदान में सर्कस लगा था। सारे शहर की दीवारों पर विज्ञापन चिपका दिए गए। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई दिए थे। लड़के देखने के लिए ललचा रहे थे। पहले तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इतिहास व आकर्षक था। आ गया है जिस तमाशे का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों से सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की महानी कर दी, मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोल जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वनमनुष्य बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। सोच रहा था कि जब कभी छुट्टी होगी तो और कब मांगूंगा। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे में बाहर हो गए। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। अन्य लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसे साथ जाने के लिए राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। वहां जानवरों को देखकर बलदेव मन ही मन बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है जैसा महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ गया है। वह भला क्या 20 हाथ उछालेगा। और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे कि ने इसका खून चूस लिया है, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, तू यह भालू है या ससुर? और वह भी काना जैसे मौत से चुंगल से निकल कर भागा हो आया। एक आने पैसे भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं मुफ्त में भी ना देखता। इतने में एक भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसमें पास ही एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ जाओ चलो, वो 4 आने में आसमान की सैर करो। तो अभी बलदेव उसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक से सोच सुन वह चौंका। पीछे घूम देखता वो डर गया कि मारे उसका दिल कांप उठा। वह चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ना चला आ रहा था। बलदेव जान बचा कर भागा। इतने में ही एक तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीता को अपनी तरफ आता देख फौरन भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह अपनी आदमी तो पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा
वह उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा तो ताड़ के पेड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा और लोग चिल्ला रहे थे। चीते से बचने का उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे। उसी समझ में कोई बात न आई। जो गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता था, बलदेव के प्राण सूखते जा रहे थे। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। तो आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हो गई कि गुब्बारा मुझे कहाँ ले जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने की तरह और घरौंदे की तरह लग रहे थे, मगर इस वक्त वह उसके कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसे किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एक कदम से उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े वेग से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया।